राम राम। आज मैं आप सभी से एक ऐसे अनुभव की बात करता हूं जो ये सिद्ध करता है कि परम पूज्य श्री महाराज जी बाबा जब चाहेंगे तभी आप उनके बारे में जान सकते हैं, और जब तक वो नहीं चाहते हैं तब तक आप जान नहीं सकते हैं। आप भले ही आश्रम में ही जाइए, आप हनुमान जी के लिए जाएंगे, शंकर जी के लिए जाएंगे, रामचंद्र जी के लिए जाएंगे, लेकिन महाराज जी के बारे में आप तभी जान पाएंगे जब महाराज जी चाहेंगे। आपका कुछ भला होना होगा, आपको आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ना होगा, या कुछ अदर एक्टिविटी जो भी वो सेवा लेना चाहेंगे, उस सेवा के अनुसार आपको वो अपने से जोड़ लेंगे। लेकिन वो जोड़ेंगे तभी जब वो चाहेंगे। उससे पहले आप कतई भी जुड़े तो रहेंगे, जाते आते रहेंगे, आश्रम में जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो आंतरिक आनंद, जो आंतरिक अनुभव, जो चीजें आपके अंदर होनी चाहिए वो आपको तभी होंगी जब आप वो चाहेंगे। कहने का मतलब है कि ऐसा आनंद कि आप महाराज जी की बात अगर करना चालू हुए तो आपके घंटों गुजर गए पता नहीं। ये जो आनंद, ये जो फीलिंग है, ये उनकी बिना इच्छा के आपके अंदर नहीं आ सकती। कहने के लिए आप चाहे डेली, जब भी हर मंगलवार आप कैंची दर्शन करें, चाहे नीम करोड़ी दर्शन करें, चाहे जहां करें, लेकिन ये आनंद आपके अंदर तभी आएगा जब वो चाहेंगे। और उसके लिए आपके कार्य अच्छे होने चाहिए। सीधी सी बात है, अगर आपके कर्म कहना चाहिए कि अगर आपके कर्म जो हैं सही नहीं हैं, आपके कर्म महाराज जी के अनुरूप सेवा भाव वाले नहीं हैं, तो निश्चित मानिए कि आप भले ही हर मंगलवार जाइए, लेकिन जो आनंद आपको उस भाव में आएगा वो भाव आपके अंदर आ ही नहीं पाएगा। मैं बात करता हूं आज आपसे एक ऐसे ही अनुभव की कि बिना समय के और बिना आपके कर्म सही हुए महाराज जी आपको अपनी तरफ, या आपसे उन्हें कोई सेवा लेनी हो, आपके अंदर कोई विशेष चीज हो, तो वो जब समय होगा तब अपनी तरफ वो स्वयं ही खींच लेंगे। मैं आपको एक ऐसा ही अनुभव बताता हूं। जब मैं पत्र भेजता हूं फेसबुक या कहीं इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर, जब मैं लोगों को एड्रेस देता हूं कि भैया आप अपना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एड्रेस दे दीजिए और मैं आपको पत्र भेज दूंगा, तो काफी लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ देखना चाहते हैं कि ये भेजेगा अभी कि नहीं, चेक करना चाहते हैं। उनका कोई ऐसा इशू नहीं होता कि महाराज जी आएंगे या वो मतलब प्रतीक्षा में है, लेकिन वो बस चेक करते हैं। कोई बात नहीं, मुझे तो नहीं पता कि वो चेक कर रहे या नहीं कर रहे, लेकिन मेरे सामने ऐसे, क्योंकि 2-3 बार ऐसे उदाहरण आ चुके हैं, लोग चेक करते हैं, दूसरों को फोटो मिली फिर उन्होंने फोन किया। तो ऐसा ही एक वाकया हुआ झांसी में एक दादा हैं, वो वकील हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, झांसी के शर्मा जी हैं। उनके ऑफिस में कोई लड़का रहता होगा, मुझे नहीं पता कौन था क्या था। उसने मुझे एड्रेस भेजा। एड्रेस भेजने के बाद मैंने उन्हें लेटर कोरियर किया और उसमें एक महाराज जी की फोटो रखकर भेज दी। वो लेटर उस बंदे ने वहां ऑफिस में तो पहुंच गया, लेकिन पता नहीं वो बंदा वहां ऑफिस में ही रखा भूल गया या वो ऑफिस छोड़ दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन वो ऑफिस में ही फाइलों में लेटर रखा रहा। करीब 2 साल बाद उस लेटर को वकील साहब के यहाँ अलमारी में पूरी सफाई हुई, फाइलें चेक हुई, और वो त्योहार के दिन, दीपावली शायद थी या दीपावली के समय की बात है, उन्होंने अपने ऑफिस की सफाई की और उस सफाई में वो लेटर उसमें निकला जिसमें महाराज जी की तस्वीर थी। तो वकील साहब ने मुझे अपना अनुभव बताया। उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा आप पंकज जी बोल रहे हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल। बोले कि ये एक आपका लेटर मेरे हाथ में मिला मुझे 3 दिन पहले, मैंने उसे देखा, आपका नंबर था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे खोला तो उसमें एक तस्वीर थी, और वो तस्वीर थी, मुझे तब तो नहीं मालूम था किसकी है, तो मैंने बस ये जानना चाहा कि ये तस्वीर किसकी है। तो उन्होंने बताया कि उनके जो मित्र हैं वो बैद्यनाथ जो कंपनी है झांसी की, उनके ऑनर हैं और वो वहाँ के सांसद भी हैं। तो वो जो हैं
आध्यात्मिक लोगों से बहुत जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं क्योंकि जानता था कि वो आध्यात्मिक गुरुओं से जुड़े हुए हैं और वो काफी आध्यात्मिक लोगों को जानते हैं। दूसरा, जो महाराज जी की छवि थी, वो बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि ये जरूर कोई बहुत बड़े सिद्ध संत हैं जिनकी ये तस्वीर आई है, लेकिन रियल में वो नहीं जानते थे वो किसकी है। फिर वो उनके पास ले गए, बैद्यनाथ के जो ऑनर हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं और काफ़ी च्यवनप्राश वगैरह सब आता है, उनके पास वो लेटर ले गए, तस्वीर ले गए और उन्होंने वो तस्वीर उन्हें दिखाई और उनसे कहा कि देखिए बाबूजी, हमें ऑफिस में ये फोटो मिली है और मुझे ये बताइए कि ये तस्वीर किसकी है। मुझे चेहरे से लगता है कि ये बहुत पहुंचे हुए सिद्ध संत हैं। तो वो बहुत खुश हुए, उन्होंने तस्वीर को प्रणाम किया और उन्होंने उनसे कहा कि ये तस्वीर बाबा नीम करोली जी महाराज की है, इनका आश्रम कैंची धाम में है और मैं इनसे पिताजी के समय से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत पुराना, और मैं प्रत्येक वर्ष 15 जून को कैंची में प्रसाद पाने जाता हूँ। उन्होंने फिर उनके कमरे में ले गए जहाँ पर उन्होंने महाराज जी की एक भव्य मूर्ति स्थापित कर रखी है, एक तख्त लगा हुआ है, उस पर बड़ी फोटो लगी हुई है लेटी हुई, और उन्होंने जो फोटो पिक्चर में थी वही फोटो उनके तख्त पे थी। और उनका नाती एक भागकर बुक लेकर आया कि ये बाबा की किताब है, ये आप पढ़ो। पूरे घर ने बैठकर उनका स्वागत किया और उन्हें बहुत ही अच्छे से उन्हें बताया कि ये कौन है, क्या है, और उनके अंदर वो अनुभव, उनके जीवन का इतना आनंदमय अनुभव रहा कि जब वो मुझे बता रहे थे तो करीब 1 घंटे के समथिंग उन्होंने ये बात बताई और बाकी में मुझे इतना आनंद आया कि मैं समझ गया कि महाराज जी की कृपा तभी किसी पर हो सकती है जब वो चाहें। 2 साल तक जो पत्र रखा रहा और वो कह रहे कि मेरे मित्र हैं, मैं मतलब हर सप्ताह में 1-2 दिन या महीने में 2-4 दिन उनसे जाना होता ही है, मिलते हैं या फोन पे बात होती है, लेकिन कभी भी ये जिक्र नहीं हुआ कि वो इतने बड़े संत से इतने बड़े संत से वो मिले हैं या उनकी जानकारी है या वो उनके बारे में इतना कुछ जानते हैं। और जब पता लगा तो मुझे इतना आनंद आया कि उनके शब्दों में जो रुकावट थी वो बता रही थी कि वो वाकई में बहुत गदगद हुए हैं। महाराज जी की ऐसी सेवा और ऐसी कृपा उन तक पहुंची, इसके लिए महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्य हूँ और मैं वाकई में महाराज जी से मतलब मेरा जीवन उन्हीं का दिया हुआ है। और ऐसी ही सेवा के लिए मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करता हूं कि जो भी जिसे भी फोटो चाहिए हो, आप हमें मेरे मोबाइल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, अपना एड्रेस मैं निःशुल्क रूप से भेज दूंगा। और नंबर तो आपको बताता ही हूँ, 7839418188। इस पर आप निश्चिंत होकर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए एड्रेस को, फोटो भेज दी जाएगी। पता नहीं महाराज जी कब आप पर कृपा कर दें और आपके द्वारा मेरे तक पहुंचा दें। जो भी हो, महाराज जी की सेवा में लगा रहा हूं, बस यही प्रार्थना है। आप सभी को राम राम, धन्यवाद।